बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मशरक़ वस्ती की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं आज का व्लॉग आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। और सदर ट्रंप जो यू टर्न के माहिर हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है जिससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये जंग अब ख़त्म होने जा रही है। अमरीकी सदर का ईरान के साथ जंग ख़त्म करने का उन्होंने दावा भी कर दिया है। सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ जंग जल्दी ख़त्म हो जाएगी और ख़त्म होने के करीब है। और फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए अमरीकी सदर ट्रंप का कहना था कि तेहरान किसी भी तरह मुआहदा करना चाहता है, मुदाखलत ना करता तो इस वक्त ईरान के पास जोहरी हथियार होते, उन्हें एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। बाद ABC न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर का कहना है कि जंगबंदी में तोसी के बारे में नहीं सोच रहा, इसकी भी ज़रूरत भी नहीं है। आने वाले 2 दिन इंतहाई अहम हैं और गैर मामूली होंगे और ईरान जंग का अख्ताम भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान से मुआहदा ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। मुआहदे की सूरत में ईरान को दोबारा तामीर का मौका मिलेगा। ईरान में अब एक मुख्तलिफ निज़ाम कायम हो चुका है। इंतहापसंद अनासर को ख़त्म कर दिया गया है और अब वो मौजूद नहीं। अमरीकी सदर ने कहा कि अगर मैं सदर ना होता तो दुनिया तबाही का शिकार हो चुकी होती। नेटो इत्तेहाद अमरीका के लिए मौसर साबित नहीं हुआ। अब वो नेटो के पीछे पड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि नेटो ने हमारा साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्हें पसपसाई इख्तियार करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि नेटो ना माजी में अमेरिका के साथ खड़ा हुआ और ना ही मुस्तकबिल में होगा। हालांकि ये बात गलत है। नेटो ने अफ़गानिस्तान लड़ाई में, इराक़ में, सब में अमेरिका का साथ दिया, लेकिन अब वो इनके साथ नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जंग गैर ज़रूरी थी और इस पर कोई कंसेंसस नहीं बनाया गया। और यूरोप के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इनका साथ छोड़ चुके हैं। और गुज़श्ता रोज़ ट्रंप ने ईरान के साथ अगले मुज़ाकरात में पाकिस्तान में होने का वाज़ेह इशारा भी दे दिया। अब ये बात बड़ी अहम है कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात दोबारा हो रहे हैं, क्योंकि जितने भी रिपोर्टर्स आए थे और जो भी लोग आए थे, उन्होंने पाकिस्तान के इंतज़ामात की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि शानदार इंतज़ामात थे, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ निज़ाम था, जिसकी वजह से हमें बड़ी आसानी के साथ, सुकून के साथ हमें यहाँ मुज़ाकरात का मौका मिला। न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यू में ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में 2 रोज़ में हो सकता है और अमरीकी मीडिया को होना चाहिए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो लाजवाब हैं, इसलिए ज़्यादा इम्कान है कि हम पाकिस्तान चले जाएँ। फील्ड मार्शल की तारीफ़ उन्होंने बहुत कई दफ़ा की है, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कहा कि वो एक शानदार इंसान है, जिसकी वजह से इंडिया को आग लगी हुई है। और इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो वैसे भी उन्होंने जो गोदी मीडिया वो लगा रहता है, लेकिन जो अब कल उन्होंने तारीफ़ की, इससे भी उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। अब दूसरी जानब तेहरान पाकिस्तान में मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए आमादा हो चुका है और ईरानी हुकाम का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए तेहरान की तरजीह पाकिस्तान ही होगा। अब दोनों ममालिक उनको बड़ा सुकून है और वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो मुज़ाकरात हैं वो पाकिस्तान में ही हों, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत अच्छे इंतजाम किए। आलमी मीडिया के मुताबिक इस्लामाबाद में होने वाले पहले दौर के ईरानी पार्लिमान के स्पीकर, वज़ीर ख़ारजा दोनों ने मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की आमादगी भी ज़ाहिर की है। और रिपोर्ट में बताया गया ताहाल मुज़ाकरात के वक्त के हवाले से हतमी मालूमात सामने नहीं आई और आइंदा दिनों में कोई पेशरफ्त होगी या नहीं। ताहम ज़राए के मुताबिक गर्दिश करने वाली इतलात से ज़ाहिर होता है कि ईरानी हुकाम एक तकनीकी टीम के साथ अमरीकी नुमाइंदों से मुलाकात के लिए तैयार हैं, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनको कम किया जा सके। अभी ये भी रिपोर्ट्स हैं कि हमारे वज़ीर आज़म जो सऊदी अरब, कतर और तुर्की का दौरा कर रहे हैं। इन ममालिक को भी हो सकता है मदऊ किया जाए और वो पाकिस्तान आएँ। और ज़्यादा शदीद ये है कि ट्रंप और ईरान के सदर पेशकियान भी पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि ये सारा क्रेडिट ट्रंप लेना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने वो लास्ट टाइम मुज़ाकरात में JD Vance को वापस बुला लिया था। तो ये सारी चीज़ें एक ऐसा इशारा दे रही हैं कि अब ये जंग ख़त्म होने जा रही है और दुनिया सुकून का सांस लेगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.